100 किलो तो गडेरी भेजे, 100 किलो वो छोटे वाले पिनालू। तो अब क्या हाल है बंदरू का? अब खत्म है, अपने खाने के लिए मुश्किल हो रहा, बाजार का सामान है, सब खाद का है, बाजार का है। तो अगर अगली बार कोई नेता ये कहे, कोई पार्टी ये कहे कि हम आपके बंदर भगा देंगे, सुअर भगा देंगे, आप उनको वोट देना पसंद करोगे? अरे उसी को जिताते हम तो। अभी किसी ने अभी तो कहा ही नहीं था, हम उसी को वोट देते हैं अभी। जैसे केजरीवाल है, आम आदमी पार्टी वाला है, उसको कहते थे अपना बंदरों का भगाना हम कर देते हैं करके, हम उन्हीं को वोट देते हैं अभी। तो यहाँ नहीं देते रोज के लल्लू पंचू को। जो बानर को हगाल, बानर को भगाल, हम उनको जोन वोट। हाँ, अब जब अखिल बार वोट हला तो यशा कहा बानर जो भगाल उगड़ी वोट दी जल। बानर है गया, गुण है गया, भरा है गया, बानर हम बहुत परेशान करेंगे, बहुत परेशान करेली, बराल परेशान करेगी, लंगूरुल परेशान बहुत करेगा हमको। के नमक जूस हम माने नहीं, इनके खाने नहीं देना है हमको। क्यों हम कहाँ जानू? गेहूं है गया, धान है गया, धान लेन धरना है, गेहूं लेन धरना, मोडू लेन धरना है, किन धरना है। लोगों का खेती की ओर रुझान जो कम हो गया है, उसका सबका पीने को मन कर रहा है। पी खा के लड़ाई करने का, और क्या है अब रुझान। खेती बाड़ी में कोई वो नहीं है, खेती बाड़ी में कोई दिलचस्पी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गांव वाला यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो पे। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो का जो विषय है बहुत गंभीर है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे पहाड़ में जंगली जानवरों ने किस तरह से हमारी खेती को प्रभावित किया है। इस बातचीत में मैं अपने गांव के आसपास के लोगों को भी शामिल करने जा रहा हूं, तो उनको काफ़ी अनुभव है और उनके अनुभव के आधार पर उनसे आज से कुछ साल पहले और आज की स्थिति के बारे में परिचर्चा करेंगे। उसके अलावा उनसे पूछेंगे कि अगर कोई राजनेता या फिर कोई पार्टी भविष्य में ये दावा करती है कि वो हमारे पहाड़ से जंगली जानवरों का नुकसान कम कराएगी, ऐसा कोई प्रबंध करेगी, तो क्या हमारे लोग, हमारे पहाड़ के लोग उनको सपोर्ट करेंगे अथवा नहीं। तो बिना देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरी यूट्यूब चैनल गांव वाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। तो दोस्तों, अभी मैं अपनी ताई जी के यहाँ पे आ गया हूँ और ये लोग अभी मेथी निकाल रहे। इसमें से जो मेथी होता है आप जानती हैं, छौंका देने के काम आता है, चाय के भी काम आता है, बहुत सारे काम आता है। ये इन्होंने थोड़ी सी मेथी निकाल रखी है और कितनी साफ निकाल रखी है, आप देख सकते हैं, ये देखें। तो इनसे भी मैं पूछता हूँ कि बंदरों ने इनके जीवन में किस तरह के बदलाव लाए हैं और कौन कौन सी समस्याएं खड़ी की हैं हमारे पहाड़ में। तो ये हैं ताई जी ये बताओ, पहली बटी बानर कदू हुची आज बटी 20 साल पहली, 25 साल पहली 19 ना एक बानर नहीं होची। बानर देखी छी ना या फिर जंगों में देखी छी? जंगों में देखी छी। देखी नहीं भाई, बुगू उच्चा बुगू नहीं भाई वो बानर नहाए वो नहीं होची बुगू हूं। अब वो में की बुगू हूं, ये बानर किलो उन्हाल बुगू किलो उन्हाल का भाई बुगू हूं के बात है क्या। तो इनुल मतलब तम जीवन शैली में के बदलाव करेली? सब बदलाव करेला, खेतों में क्या हो नहीं रहा है। और ये पाखा हमारा पाथर नहीं धरना है, भदेरा द्वार उगाड़ नहीं देना है। पाखवाल पाथर तो आप बढ़ना बंद है कि खाबो नहीं धरने दे नहीं रहा है। पाखवाल आप कोई बढ़ना नहीं रहे, कोई बढ़ने नहीं रहे, बांद्रू हो जाए ना। तो पहली बेटी पाखा पाथर वेल पहाड़ पछाड़ी जाएंगे, पछाड़ी जाने भाई पहाड़ चो बेर। तो और क्यों नहीं द्वार ढकन? अरे राती ठाउटा जो मैं द्वार उगानी बा हम थे क्यों नु द्वार ढकन नेतन बानर द्वार ढकन बंद होगो। ये बानरुला या वो करेला या बहुत नुकसान करेला। साग पात में क्या फर्क पड़ो? साग पात क्या होने ने के नहीं हो, बाजार का भाई हमार बाजार का भाई घर का हूँ, घर की नहीं होई। तो क्यों नहीं बांड्रू अजल मतलब परेशानी अलग है। और बांड्रू अभी आजकल क्यों नहीं ना लंगूर लोगों बेगी बानर जा बानर में लंगूर नहीं उनको जा लंगूर लोगों बेगी कल जुगा हुआ तो भत्ता परेशानी करेली बानर परेशानी करेला हम द्वार उगाड़ मुश्किल करेला बानर। तो अखिल बार कोई नेता यश को कि यार हम बानर हकुन तो उगु बोर्ड दिया तुम कि या वर्षों को बोर्ड दिया कि जो बानर को हगाल बानर को भजाल हम उगु जोन वोट। हाँ, अब जब अखिल बार बोर्ड हला तो यश कहा बानर जो भगाल उगड़ी बोर्ड दी जल, बानर है गया, गुण है गया, भरा है गया, बानर हम बहुत परेशान करेंगे, बहुत परेशान करेली, बराल परेशान करेगी, लंगूरुल परेशान करेगी, बानरुल परेशान करेगी। जो और न साफात होना न हमारी खेती के होने ना रहे के न कोई मेहनत कर सब आइले के होई ना मिनट खाली गई खाली बेकार ठीक कौन सा। तो दोस्तों, अभी ताई जी के घर से मैं आ गया हूँ। यहाँ पे ये गणेश भाई का घर है अपना, और ये देख सकते हैं इनने जौ, ये जवांत है, ये जौ है, और ये इन्होंने थोड़ा सा लहसुन खोद के रखा हुआ है, और थोड़ा जो है प्याज है।
यहाँ पे ताऊ जी बैठे हैं। ताऊ जी बताओ, बंदरों ने, लेकिन आपके यहाँ तो खेती हो रही है, बंदरों ने परेशान नहीं किया क्या आपको? अरे बंदर तो इतने परेशान कर दिए, बंदर मार भी दिए मैंने तो। यहाँ देख के बताओ। ना बंदर मार के अचार डाल दिया क्या उनका? अचार डाल दिया, फिर भी बंदर भाग नहीं रहे हैं, क्या करें। सुबह 6 बजे से हाँकते हाल खराब हो गए यहाँ। तो ये बताओ कि आज से करीब 20-25 साल पहले, अरे तब तो बढ़िया था यार, क्या बताएं। क्या हाल था? कितना सब्जी बेची हमने, कितना गिडेरी बेचे, कितने पिनाव बेचे, कितना प्याज बेचा। आपकी दुकान थी, वहाँ बेचते थे आप सब्जी? हाँ बिल्कुल, 100 किलो तो गिडेरी बेचे, 100 किलो वो छोटे वाले पिनालू। तो अब क्या हाल है बंदरों का? अब खत्म है, अपने खाने के लिए मुश्किल हो रहा है। बाजार का सामान है, सब खाद का है बाजार का। घर में खाद हाथ बिल्कुल नहीं डालते हम, बिल्कुल। जो भी सब्जी है स्वच्छ है, साफ है। और जो वहाँ की है उसको खाद वाली है सारी। बाजार की सब हल्द्वानी से सब खाद वाली है, उससे तो आदमी बीमार हो रहा है। कई बीमारियां हैं, कैंसर है, वो है, 50 तरह की बीमारी। तो ये बताएं कि बंदरों के अलावा कौन कौन से जानवर है जो खेती को अभी बर्बाद कर रहे हैं? गूंगी हो गई, लंगूर हो गए, ये क्या कहते हैं, बंदर हो गए, और सुंगर हो गया, भालू हो गया, सारे नुकसानी करते हैं। भालू का तो नहीं, लेकिन जंगली सुअर का बड़ा वो है आतंक। जंगली सुअर का बड़ा आतंक है। क्यों? तो अभी तो आपकी खेती ठीक ठाक हो रही, इसके लिए क्या पहरेदारी कर रहे हो आप? बंदर को अभी तो 500 पेड़ लगा दिए मैंने शिमला मिर्ची के। 500 लगा दिए। 500 लगा दिए, 500 और लगाऊंगा, 1000। तो 20 पेड़ मेरे को भी दे देना। तो ले जाओ। कब ले जाऊं? कल परसों में खेत तैयार करूंगा, फिर ले जाऊंगा। तो चाचा जी आप बताओ, आप बताओ कि पिछले कुछ सालों में पहाड़ में जो है बंदरों ने किस तरह से हमारी खेती बाड़ी को बदला है? अरे खत्म कर दिया, अब खेती बाड़ी क्या बदलते हैं, अब खत्म कर दिया सब। अभी लोगों का खेती की ओर रुझान जो कम हो गया है, उसका सबका पीने को मन कर रहा है अब। पी खा के लड़ाई करने का, और क्या है अब रुझान। खेती बाड़ी में कोई वो नहीं है, खेती बाड़ी में कोई दिलचस्पी नहीं है अब। तो पहले आपकी खेती कितनी होती थी, सब्जी वगैरह? अरे बहुत होने वाली रही, अब कहाँ होती है उतनी, अब नहीं होती है ना। तो अब कहाँ। तो अगर अगली बार कोई नेता ये कहे, कोई पार्टी ये कहे कि हम आपके बंदर भगा देंगे, सुअर भगा देंगे, आप उनको वोट देना पसंद करोगे? अरे उसी को जिताते हम तो। अभी किसी ने अभी तो कहा ही नहीं था, हम उसी को वोट देते हैं अभी। जैसे केजरीवाल है, आम आदमी पार्टी वाला है, उसको कहते थे अपना बंदरों का भगाना हम कर देते हैं करके, हम उन्हीं को वोट देते हैं अभी। तो यानी नहीं देते रोज के लल्लू पंचू को। यानी कि जो बंदर और जंगली सुअर है, लंगूर है, जो हमारी खेती बाड़ी को नुकसान पहुंचा रही हैं, अगर कोई सरकार उसको हटाने का प्रयास करती है तो आप उसका भरपूर समर्थन करेंगे? उसी को देते वोट। वोट तो उसी को देते फिर। अरे इनमें मारा उनमें मारा, बात एक ही है। तो ये बताएं कि अभी क्या है खेती बाड़ी का हाल? खेती बाड़ी का हाल सब खत्म है। क्या समस्याएं आ रही? गेहूँ बढ़ाने मान दिए सब। अब क्या है, वैसे गेहूँ जो जंगली सुअर उसने बर्बाद कर दिया, सब खत्म कर दिया। गेहूँ जहाँ जहाँ पर पके थे वहाँ पर खत्म कर दिया सब। अब क्या होता है? अब कुछ नहीं हो सकता। अब श्रद्धा किसी को है नहीं। रात को अगर चलो कहूँगा अभी किसी से 2 बजे रात 1 बजे रात, सब अपने घर में 6 बजे तक सोने वाले हैं, वहाँ कहाँ जाएंगे वो? क्यों? सब सोने वाले। काम करने को दिलचस्पी किसी की नहीं है। और अगर होती भी तो वो, लेकिन परेशान भी तो बहुत हो जाता है किसान। अरे परेशान कहाँ से होता? 2 बजे रात बजे जाते तो हमारी खेती बचती। सबका बचता गाँव वालों का, कोई जाने वाला नहीं रहता। क्या सॉल्यूशन हो सकता है फिर इसका? अगर बंदर सरकार कुछ नहीं करती तो हम अपने स्तर पे क्या कर सकते हैं? क्या करते हैं, जैसी चला ऐसी, मतलब 2-4 साल में ऐसी चला रहेगा, 2-4 साल में और खत्म हो जाएगा। और क्या होगा? ऐसे ही हो जाएगा अगर कुछ अगर नहीं करेंगे तो। जैसे और गाँव में है, वो लोग तो सब चौकीदारी करते हैं, बारी लगा रखी उन्होंने। हमारे गाँव में है कोई ऐसा काम भी, श्रद्धा का काम तो कोई करता ही नहीं। किसी को अगर अभी काम कर कहूँगा यहाँ पर तो करेगा ही नहीं। उसका तो 1 घंटा विवाद है उसकी, बस 1 घंटा 1.5 घंटा। किसकी? जो काम करने वाला किसी को हम कहेंगे तो 1 घंटे बाद वैसे ही चिंगान हो जाएगा। फ्री का काम कौन करेगा? कोई नहीं करना चाहता। फिर तो ये है कि अगर कोई गवर्नमेंट ऐसा कुछ कहती है कि बंदरों को मरवाओ या फिर इनकी संख्या किसी तरह से कम करो, तो आप उसका समर्थन करने को तैयार है? हम तो तैयार हैं। अब सब करे जब कोई, हम तो 1 बजे रात भी गए हो, वहाँ आ जाओ करिए, वहाँ भी चल देंगे। अच्छा, तो वो कहे तो सही। आप सहयोग करने के लिए तैयार है? कोई कहे तो सही। बिल्कुल। फिर तो अभी मैं किसी और चचा ताऊ को पकड़ता हूँ, उनसे पता करता हूँ। अरे इसी यहाँ पर लगाओ, यहाँ पर इतने बोतल थे,
मैंने यहाँ से 10 बोरी बोतल बौद्ध धार में पहुंचा दिए। अच्छा, आप कबाड़ देख सकते हो उसको, कबाड़। कबाड़ 10 बोरी बोतल बौद्ध धार में पहुंचा दिए, 15 बोरी बोतल वहाँ पहुंचा दिए केरला का टूटी के घेरे में। अच्छा, तो दोस्तों अभी चाचा जी और ताऊ जी से मैंने बातचीत की, तो देख सकते हैं उन्होंने कितनी कितनी बातें बताई बंदरों के बारे में। फिलहाल ये देखिए शिवदा ले जा रहे हैं बैल, मार लोगों सा हो मारू नहीं आने। दोस्तों देख सकते थे आप, शिवदा लोग बैल ले जा रहे थे खेत में, क्योंकि अभी करते हैं धान की जो पौध होती है उसकी बुआई। तो अभी मैं नरेशदा के घर में जा रहा हूँ और उनके घर में हमेशा फूल रहते हैं, तो देख सकते हैं कितना अच्छा फूल हो सकता है, हो रखा है। ये देखें आप, ये गुलाब की वैरायटी है। और वहाँ ताई जी बैठी हैं, थोड़ा उनसे भी बातचीत करते हैं और बंदरों के आतंक के बारे में उनकी राय लेते हैं। तो दोस्तों दीवार में बैठी हैं ताई जी और ये इन्होंने रखा है। ताई जी किस हुआ? ये पसेर छू जाए। यह है पसेरी दोस्तों, इसमें से हम धान मतलब अनाज भरते थे। लगभग इसमें एक पसेरी में अगर गेहूं होंगे तो 2 किलो आते हैं और धान होंगे तो 1.5 किलो के आसपास आ जाता है इसमें। और लकड़ी का होता है और ये बहुत कम देखने को मिलता है पहाड़ों में। तो ताई जी कैसे हो आप? ठीक हूँ यार। ठीक हो? हाँ। भात खा लिया? भात खाया आइजा। भात कैसा? अय्या ये रास्ता हंसा रहे क्या तुमको? इनका कोई और काम था? तो ताई जी ये बताओ ना, आज मैं गांव में जो पुराने लोग हैं उनसे पूछ रहा हूँ कि जो बंदर हैं उनकी समस्या आज से पहले कैसी थी? करीब 20 साल पहले 30 साल पहले बंदरों का क्या हाल था, आज क्या हाल है? यार इधर उभर के नहीं उछो को बानर हानर के या बानर देखे का जंगल जाके हम देखूं। बानर को देखना होश रुचि तुमको? हो भाई होश इनमें जंगल जाने में चूहू खाने भाई हूँ। चू के भाई? ये खाने हुआ। अच्छा मशरूम हो गया। और जंगल का जो होता है चीड़, उसे खाते थे। बहुत दूर मिलने भाई। तो अभी आप देख रहे हो कि बंदर हो गए, बंदर तो है ही, उसके अलावा लंगूर लगिन भाई बहु भाई गुणी उन्हें। और गाड़ा भेड़ा में घर बना बानर है गया, गुण है गया, गाड़ा भेड़ा में सुअर हो गई। सुअर है गया, सुअर का मिलची यहाँ बहुत दूर, यहाँ 10 माइल 20 माइल मिलची उधर दूर देखी जी। तो आप कहाँ पर गिनल को पे हो? मेरी भाई गए तनी आप हम जंगो नहीं जानो यार, पहले बड़ी जंगो जाने भाई, हम जंगो बहुत दिन रात तब ये जंगल उन्हाला हो बा जंगल भाई को कच्चा मिल तब इनको मैसून नरे लगी नहीं लिखी मैं से जंगल नहीं उड़ा यार, हम जा भेटू नु बने पाप आप जानवर बनना शेरी बनी नहीं गया तनी नी उन्हें भाई हूं। लेकिन तुम ये बताओ इन्होंने कदू परेशानी ठाड़ करेली भत्ता करे हमको के नमक जू सब माने नहीं इनके खाने देना है हमको क्या हूं हम गेहूं है गया, धान है गया, धान लन धरना है, गेहूं लन धरना, मोडू लन धरना है, किन धरना है। और पहली आदगनी खंची आदगला खानी अब आध हो गया, गडे रह गया, सब खाना नहीं, सब गडे लोगों ने छोड़े नहीं मैं छोड़ेली। द्वार ढकन जरूरी होगो वो राती उठो द्वार मैं द्वार खोलो गुनी राती उठबे द्वार ढकल भाई। पाथर मकान विलुप्त है गिन विलुप्त है गिन। और क्यों कोनी यो क्यों मौसमी कदू चीज मतलब कदू चीज परेशानी है जंगो कदू हम जाची और वो खा लूजा आके लूनिया के नहीं लूना। तो क्यों नहीं ये बताओ जैसे कोई सरकार को कि यार ये बार तो कहले कि जिगल्ला नहीं कर इधर ठुल समस्या चो पहाड़ बानर को हो गई, जंगली जानवर हो गई, खेती बाड़ी समस्या चो कहले के नहीं कर तो पर्यावरण राइसो का उन्होंने को मीन हमको बड़ा खाने देना जो बामा अच्छा यार अच्छा वो चेली में गिलावना रिसर्च करनी है, डॉक्टर करनी है। हम फरी पंचायत हमूल कदू बचर हमको फरी पंचायत बचर दोहर हमूल अपन जंगो बचर हमने काटन दिन 100 लगा। तो क्यों कोनी उनुल के कप उनहल हम क्या कर सकनो इमा आप तो मु शेणी कर साल मैं तो केने कर सकन कोणाची मैं इसके लिए नहीं कर सकता, मैं शराब पीने में ज्यादा जाना ओ तसो कोणाची मैं सु बसत नहीं शेणिया का बसत कोणाची। तो जर्जी इसके कोई सरकार को कोई नेता को अखिल उड़ी वाले टाइम पे कि हमको वोट दियो, हम इनर कहने के उपाय निकालूं, तो तुमको वोट देना चाहला नहीं चाहला? हम गाँव हम सुविधा लाला हम किलन दियो नुको वोट या तो आखिर बार यश करो पूरा गाँव जो इलाका वाले उन्होंने कहो कि उन्हें हम वोट तब दूं जब यश करला उस करला कि यो बानर हक दिला स्वर लीजिए मतलब तार बाड़ या सिस्टम ने। तो मतलब उगड़ी बोर्ड दूं पहली बटी कदू साग पात नहीं हो आपको तो फर्क होगा बताओ तो जरा। भत्ता फर्क होगा पहली पे तो खूब साग बात खूब नहीं हो आप कहाँ साग
आप नहीं और हो हम सुविधा कर हम उन्हीं वोट दो और बाजगड़ा संख्या बढ़ती जान सो घटना बढ़ने पहली हुचिया बाजगड़ नहीं एक गणी भाव हम शर्म बांध आज एक दे दू पारा सब बांध पड़ गो जरा जरा करना एक पणवटी बाज पण को कति कति बीच में पड़नो हो सब पड़ गो अब के लग रहा जी खेत बा काया छु मन अब तो खेत में मन किलन है तो ये ले के कारण सो अरे वो तो सब तो तलनी जानी हल्द्वानी दिल्ली वहाँ लगानी या पहाड़ा हाव खान साड़ी तो वहाँ सड़ी गर्मी में जानी तली गर्मी में जानी मछरू खा जानी तो वह एक कारण कहने थे बानर फानर भाई ओ बानर भाई बड़ा भाई तब वो भाजन आई खेत कर बेले हमको के नहीं मिलना मिलना सब ये खेत कर बे खूब मिलन तो उला हासिल करन तब तो पहली बार का जैसी वो उतली हासिल के हुनी भाई ने बे हासिल और खूब बंजर खनीबा मल गया अब हासिल खनीला बंजर पाड़ी है तो खनीला बंजर पाड़ी या हासिल नहीं भाई कि कोने होने री भाई हासिल आ भाई तो या सर आपने तो इनको आज वीडियो बनूं और पत्ते करनू क्या समस्या है के समस्या हमको दादे तो बड़ा बानरू के सगर है तो हमको के नहीं मिलना खेत बाड़ी तब मैं तभी जानी नो। तो दोस्तों ये था आज के टॉपिक पे हमारा गांव वालों से बातचीत का सिलसिला। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा और आपने इस पीड़ा को महसूस किया होगा कि जंगली जानवरों की वजह से हमारे उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके में किस तरह से बदलाव आए हैं, खासकर खेती बाड़ी में जिस तरह के दुष्प्रभाव देखने को मिले हैं वो कितने विघटनकारी हैं। और ये बात भी आप कहीं ना कहीं समझ गए होंगे कि अगर कोई राजनेता या फिर पार्टी ये दावा करती है कि हम आने वाले समय में हम ये पहाड़ों से जंगली जानवरों जैसे कि बंदर हो गया, लंगूर हो गया, सुअर हो गया, इनकी समस्या को दूर करते हैं, इनका कोई निदान ढूंढते हैं, तो निश्चित तौर पर हमारी जो कम्युनिटी है उसको वो उनको वोट देना पसंद करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है और ये एक हमारे स्वाभिमान का भी सवाल है। स्वाभिमान कहूँ या फिर हमारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो हमारी मूलभूत जरूरतों को की पूर्ति होती थी जिस खेती से, ये उसके अस्तित्व का सवाल है। तो कहीं ना कहीं हमारा सपोर्ट करना बनता है और मैं व्यक्तिगत रूप से चाहता हूँ कि हमारे पहाड़ में अगले इलेक्शन जब हो विधानसभा के, तो यह एक प्रमुख मुद्दा बने कि जो भी ये प्रमुख मुद्दा बने और जो भी पार्टियां यहाँ पे चुनाव लड़े वो अपने मैनिफेस्टो में इसको जरूर मेंशन करें कि हम चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे, तो इस मुद्दे पर, इस विषय पर जरूर किसी न किसी तरह की गंभीरता दिखाएंगे और इस समस्या को दूर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये समस्या बहुत सारी समस्याओं का जड़ है, चाहे वो पलायन हो, चाहे वो कोई भी हमारे पहाड़ की बड़ी समस्या हो। फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। गांव वाला यूट्यूब चैनल की ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो मेरे यूट्यूब चैनल गांव वाला को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ कल सुबह फिर से 8 बजे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम, टाटा।